नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज बहुत दिन बाद हम लाइव आए हैं, मतलब वीडियो बनाने का मौका मिला वर्ल्ड कप के बाद 19 तारीख के बाद। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आज आया रिजल्ट MPPSC 2021 का मेंस का रिजल्ट आया है। मेंस का रिजल्ट आया है, लगभग 1046 लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। उनका कॉलिंग है इंटरव्यू के लिए और वो लोग इंटरव्यू देंगे। बहुत बहुत उनको बधाइयाँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे लोग मेंस दिए थे, प्रीलिम्स निकाल के मेंस दिए, फिर उसके बाद उनका नहीं हुआ। तो सबको उतना ही बधाइयाँ, क्योंकि आप एक सीढ़ी चढ़े हैं। आपको दुखी होने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला होगा, तो आप उसमें दुखी मत होइए। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम PDF डाल देंगे जो MPPSC 2021 के रिजल्ट है, उसमें आप अपना रोल नंबर मैच कर लीजिए और उसके बाद आप खुशियाँ मनाइए। जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं, जो लोग नहीं हैं वो लोग भी खुशी मनाएं। और खुशियाँ आप बोलेंगे कैसे मनाएं सर? खुशियाँ मनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक सीढ़ी आगे हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है। किस्मत आपके साथ नहीं थी, थोड़ा बहुत आपके मेहनत में कमी रह गई होगी, मानना ही पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि नहीं हमने मेहनत खूब किया था, खूब किया होता तो उस लिस्ट में नाम आ जाता। आपने थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ की, अब कहीं थोड़ी थोड़ी कमी रह गई। कॉपी चेकिंग का भी मसला रहता है, लेकिन ठीक है, उसको कोसने से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हमको करना पड़ेगा तैयारी। और दुखी होने से बजाय ये है कि हम इसमें अपना नाम लाएं। तो शॉर्ट लिस्टेड लोग, आप लोग खूब एंजॉय करिए, इंटरव्यू की तैयारी करें और अगले बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं और एग्ज़ाम में MPPSC का ही है, UPSC का भी है, तो उसके लिए तैयारी करिए और अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ करते रहिए। अभी से ये हमारा सजेशन है। अब मैं एक कहानी सुनाऊँगा, मुझे याद आ गई कहानियाँ। आज जैसे ही हमने देखा मार्केट का माहौल कुछ दूसरा था। कोई बोल रहा था अरे यार वो बंदा पढ़ता नहीं है फिर भी उसका हो गया, वो बंदा पढ़ता नहीं है फिर भी उसको हो गया, उसकी तो राइटिंग अच्छी नहीं आती फिर भी उसको इंटरव्यू कॉल हो गया। कोई बोल रहा है यार वो कितना 24 घंटे पढ़ता है, 48 घंटे पढ़ता है, उसका नहीं हुआ। तो ये किस्मत की बात होती है और मेहनत की बात होती है। पूरा एकदम मुद्दा क्लियर। आपने देखा ये जो नीली जर्सी है 19 नवंबर को सारे मैच जीत के आए थे लेकिन बाहर हो गई। तो एक कहानी मुझे याद आती है। आप सबने बचपन में 5 रुपए की किताब आती थी, मेले में अक्सर मिला करती थी, बेताल पच्चीसी। सब लोग वाकिफ होंगे उससे। तो उसमें होता क्या है, कहानी को ध्यान से सुनिएगा आप, कि एक व्यक्ति रहता है, नगर का सेठ रहता है, गुरुदत्त उसका नाम रहता है। जो गुरुदत्त रहता है तो अच्छा धन कमा लेता है, व्यापारी वर्ग का रहता है। तो क्या सोचता है कि हमारी शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ने हम धन कमा लिया, अब हम चाहते हैं कि सेटल्ड हो जाए। तो सेटल्ड होने के लिए वो एक मंदिर एक दिन ऐसे ही जाता है, तो एक मंदिर में एक कन्या को देखता है। उस कन्या का नाम होता है चंद्रसेना। जब चंद्रसेना को देखता है उसमें मोहित हो जाता है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि चंद्रसेना को तो विवाह तय हो गया है, और विवाह जिस व्यक्ति से तय हुआ उसका नाम था जयकर्ण। ठीक है, जयचंद्र दूसरे, तो जयकर्ण उनका नाम था। चंद्रसेना का विवाह जिनसे तय हो चुका था, लेकिन इनके मन में भी आ गए थे चंद्रसेना गुरुदत्त के। ठीक है, तो करते क्या ना करते, कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन ये बात चंद्रसेना को पता लगी। महिलाएं, लड़कियां, औरत थोड़े से भावुक होती हैं। तो उनको लगा उनको मतलब चंद्रसेना को लगा कि यार गुरुदत्त इतना बड़ा आदमी है, व्यापारी का लड़का है और खुद भी बहुत नाम कमा चुका है, हमारी शादी इससे हो जाती तो क्या नहीं रहता। उसको भी प्रेम हो जाता है, कुल मिला के कहा जाए ये। तो ये होता है कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है, शादी हो ही जाती है। गुरुदत्त हालांकि तब तक कुछ कहता नहीं है। गुरुदत्त मीन्स व्यापारी, जयकर्ण मतलब जिससे शादी होने वाले, चंद्रसेना मतलब वो लड़की। ठीक है, तो उनकी शादी होने वाली रहती है और हो ही जाती है। हो जाने के बाद
इनको पता हो गया था एक दूसरे का कि हम लोग को प्रेम है। तो क्या होता है, वो जब लड़की जाती है अपने ससुराल जाती है, पहला दिन फर्स्ट रहता है, तो उस दिन की बहुत अलग ही अहमियत है, आप सब लोग को मालूम है। तो वो अपने पति को बताती है कि ऐसा ऐसा है, मैं मिलना जाना चाहती हूँ गुरुदत्त से। वो पति दे सोचिए उसके कितना मतलब करेज और कितना साहसी और कितना विश्वास वाला है। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। वो फर्स्ट नाइट मतलब रात में शाम को निकलती है 8 9 10 बजे। वो जाती है कहाँ, गुरुदत्त से मिलने जाती है चुपके से, पूरे उसी गहने जोड़े सब पहन के। अब जैसे गुरुदत्त को पता चलता है, हाँ गुरुदत्त के पहुंचने के पहले बीच में मिलता है एक चोर। वो चोर क्या बोलता है, गहने चुराने के लिए बोलता है। तो बोलता है कि मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ, अब मैं ये गहने आपको वापस आके ज़रूर दे दूँगी, तो इसलिए अभी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी अपने प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ, मतलब गुरुदत्त से मिलने जा रही हूँ। तो फिर चोर ने बोला, चोर भी ठीक ठाक था, समझदार चोर था। उसने बोला ठीक है जाओ, लेकिन वापस आते टाइम ज़रूर दे देना। बोला ठीक है। वो गए, वहाँ मिली गुरुदत्त से, गुरुदत्त को सारी कहानी बताई। तो गुरुदत्त ने बोला यार तुम्हारी शादी हो गई बताओ, और आज तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, आज की रात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और तुम अपने पति से ये बोल के आ गई हो, इसलिए भाई मैं तो तुमसे नहीं मिल सकता, तुम वापस चले जाओ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करना, चुपचाप जाओ। सोचो भाई, इतना मतलब होप करके, इतना आशा करके वो लड़की आई थी चंद्रसेना, रोते हुए वापस लौट रही। वो सोची थी भाई कि मतलब सोचो मैं अपने पति को इतना बड़ा रिस्क लेके आई हूँ, बता के आई हूँ। वो औंधे मुँह लौटी। चोर फिर से मिला, गहने देने लगी, बोली नहीं लूँगा मैं। उसकी सारी कहानी व्यथा सब सुन के बोला भाई मैं नहीं लूँगा, तुम जाओ। वो वापस जाके अपने पति के पास, पति कौन, वही जयकर्ण वेट नहीं कर रहा था, लेकिन वो गई और सारी कहानी वहाँ भी सुनाई। जयकर्ण को पहले ही गुस्सा आ गया था, उसने बोला 3 4 लोगों का नाम लिया, राजा हो गया, मंत्री हो गए, नाखून हो गए और बाल हो गए। उसने व्यंग में बोला कि इन सबको अपनी जगह पे रहना चाहिए, मतलब वफादार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ अब सोचिए, मतलब उसके वो दुखी होके बोला, इतना बोला तो समझ गई कि अब ये भी मतलब हमको प्यार नहीं करता। अब इसके बाद ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, ये कहानी कौन सुना रहा था, ये कहानी सुना रहा था बेताल। बेताल किसको सुना रहा था, विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य कौन है, उज्जैन के राजा है, उनको कहानी बेताल सुना रहा था। और अब बेताल पूछता है विक्रमादित्य से कि विक्रमादित्य बताओ, गुरुदत्त, जयकर्ण और चोर, इन तीनों में सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे होशियार कौन है। जैसे विक्रमादित्य बोलते हैं कि बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, बेताल बोलता है, उस पहले से ही कंडीशन बेताल ने बता दिया था, विक्रमादित्य तुम मुझे जब तक इस बरगद के पेड़ से, इस पीपल के पेड़ से मुझे अपने राज्य तक ले चलोगे, तब तक मैं तुमको कहानियाँ सुनाऊंगा, और उस कहानी में जब भी तुम और मैं प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न का जवाब तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तुम्हारा सिर फट जाएगा, और तुम दोगे तो मैं तुमको छोड़ के वापस चला जाऊंगा पीपल के पेड़ में, और तुमको फिर आना पड़ेगा। उस समय पैदल तो चलते थे। अब जैसे ही उसने पूछा तीनों में महान कौन, विक्रमादित्य से रहा नहीं गया, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे है, आप लोग को भी लग रहा होगा, तो अभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इन तीनों में से महान कौन। हालांकि विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि चोर महान, क्योंकि जयकर्ण वो तो पहले ही जान चुका था। सोचो पहले दिन में कोई लड़की अगर बोले कि हम प्रेमी के पास जाना है हमको, क्या ही सोचेगा इंसान। तो पहले प्रेम करना छोड़ दिया था। और जयकर्ण जिसके पास गई थी वो भी डर के मारे मतलब उसको अपना नहीं पाया, उससे बात भी नहीं कर पाया, उसको भगा दिया वापस। चोर महान है, उसने बोला कि मतलब हम चोर होने से पहले एक इंसान है। उसने सारी कहानी सुनी और सारा कुछ दुख दर्द सुना, और अपना जो मेन उसका काम है चोरी करना, उसको स्वभाव को त्याग दिया। बेताल तो खुश हो गया, लेकिन बेताल खुश हुआ
किसके? विक्रमादित्य के जवाब में। और विक्रमादित्य और जैसे ही जवाब दिए, विक्रम उनके कंधों से उठ के उड़ के वापस चला गया। कहाँ? बरगद के पेड़ पे। तो इस कहानी का मतलब ये है हमारा, कितनी विक्रम बेताल की कितनी कहानियाँ हैं? 25 कहानी का मतलब ये है कि कितनी बार बेताल भाग के गया होगा, ये बताइए। 24 बार। 24 बार गया होगा, तो 24 मीन्स 24 अटेम्प्ट। ये मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, लेकिन विक्रमादित्य डटे रहे और 25वें बार को लाने में सफल हुए। क्यों लाया गया था? विक्रमादित्य बेताल को लेने क्यों गए थे? तो उसके पीछे भी एक कहानी है। 1 मिनट में टाइम लेता हूँ। एक बार क्या हुआ था, विक्रमादित्य के दरबार में एक साधु आया। उन्होंने एक फ्रूट दिया, मतलब फल दिया विक्रमादित्य को कि आप इसको रख लो ना। वो रख लिए विक्रमादित्य। आम लोग होते हैं तो ये किसी को बांट देते हैं, किसी को दे देते हैं, फिर फेंक देते हैं, लेकिन वो ऐसे ही मतलब हर हफ्ते हर में आते गए और कम से कम 20-25 फल हो गए। वो फेंके नहीं, उनको एक जगह कहीं रखवा देते थे विक्रमादित्य। एक दिन वो आया साधु, बोले कि विक्रमादित्य वो फल कहाँ गए हमारे सर? उनने उम्मीद ये किए थे शायद फेंक दिए होंगे, लेकिन उन्होंने बोले राजन महाराज हम इनको रखवा लिए हैं। एक बोले काटो मेरे सामने। एक काटा, उसमें से रत्न निकला। रत्न मीन्स बहुमूल्य चीज़, बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्टली, उससे निकला। वाह! सब लोग बोले वाह यार। तो उस साधु ने ये बोला, विक्रमादित्य मैं तुम्हारी होशियारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति होता है तो डस्टबिन में फेंक देता है या फिर किसी को दे देता है, लेकिन तुम रखे हो, जबकि तुमको मालूम नहीं था इसमें है क्या है। तुमको ये पता था ये फल है, नॉर्मल सड़ जाएगा। तो मैं तुम्हारी होशियारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक बेताल है जो टनकपुर जंगल हुआ करता था उन दिनों, एक तो टनकपुर जंगल में एक लाश टंगी हुई है पेड़ पे। तो अगर तुम उसको ला के दोगे मुझे, उस लाश में बेताल भूत रहता है, तो अगर तुम ला के दोगे तो इसी तरह मैं फ्रूट फल तुम्हारे राज्य को मैं भेंट करता रहूँगा, तुम्हारा जनता और तुम्हारा राज्य सुखी रहेगा। इसलिए फिर विक्रमादित्य ने बोला अगर महाराज ऐसा है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम ने कहा बेताल को लाने का। तो वो गए थे और फिर वो वहाँ से गए थे और उनको लाए थे, ला ही रहे थे। तो ये 25 कहानियाँ जो है ना, 24 कहानी वहीं से प्रचलित हो गई। वो 24 बार भाग भाग गया। जितनी बार क्वेश्चन पूछता, आप पढ़िएगा, आप कहानी पढ़िएगा या फिर वीडियो देखिएगा, जो भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत सारी सीख है उनमें। हर बार क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं हर बार। अभी आपको मिल गया होगा कि चोर और जयकर्ण और उनमें कौन है, गुरुदत्त में कौन अच्छा व्यक्ति था। तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको माइंड देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका दिमाग चुप रह ही नहीं सकता। तो मेरा अभी उद्देश्य नंबर से 24। तो ऐसे व्यक्ति जो MPPSC या फिर कोई भी सिविल सर्विस आयोग होता है, एग्ज़ाम लेता है और एग्ज़ाम का वो आपको आंसर देना ही पड़ता है, और जैसे ही आप आंसर दोगे, कंडीशन यही है, वो हर बार आपको 0 में ला देगा। प्री मेंस इंटरव्यू, कभी आप यहाँ से 0 में आ जाओगे, कभी आप यहाँ से 0 में आ जाओगे। वो विक्रम बेताल वाली कहानी है। तो इसलिए विक्रम बेताल जैसे आंसर देना ही पड़ेगा आपको, आंसर मीन्स एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब कंडीशन ये है कि आपको 25वीं बार भी अगर मौका मिले तो आप यहाँ लाइए, बेताल को लाइए और आप पास होइए, और विक्रमादित्य जैसे आप भी फेमस हो जाइए, और विक्रमादित्य जैसे आप भी यशस्वी और यशस्वी बनिए, ओजस्वी राजा बनिए। तो वही है, कुल मिला के यही कहना है कि अगर आपको इतनी बार भी आपको अटेम्प्ट करना पड़े, मेहनत करना पड़े, तो उससे आप बचे नहीं। विक्रम बेताल वाली कहानी रहेगी, उसका मेरा यही उद्देश्य था कि 24 टाइम्स विक्रमादित्य ने उनको सुनाया। किसी बार 50 किलोमीटर आ जाते हो, किसी बार 20 किलोमीटर, लेकिन वो भग जाते था। तो इसी तरह आप भी अपनी कहानियाँ बनाइए और चुनौती से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। आप कितनी भी बार, एक बार नहीं निकलेगा, 2 बार नहीं निकलेगा, 3 बार नहीं निकलेगा, चलते रहे, हम बेताल 25 ही बना देंगे। यहीं हुआ था ना, उज्जैन में हुआ था, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। तो इस धरती से हम लोग सब लोग आते हैं। तो लगे रहिए और करते रहिए, और उन सभी छात्रों को, उन सभी भाइयों को, बहनों को और जितने भी सहपाठी मित्र सब गण हैं, बहुत सारी बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हो गया है।
और सिलेक्शन हो गया तो आप इंटरव्यू, अभी भी इंटरव्यू भी एक बेताल जैसे ही है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पार कर जाएंगे, इंटरव्यू के बाद भी आप जीरो में आ सकते हैं उस बरगद के पेड़ में। तो इस कहानी से यही सीख लेना है। और आप देखिए कहानी 25 के 25 पढ़िए आप, तो आप सभी को पहले तो बधाई, और आपने बहुत मेहनत किया है, बिना मेहनत के नहीं होता, ये बात एकदम लिख के ले लो। किस्मत है, 2-4% का खेल है, बाकी 95% आपका मेहनत ही काम करता है और किया ही है, इसलिए आप उसका रिजल्ट देख लेंगे। सबने रोया आज फिर से, जिसका सिलेक्शन हुआ वो, जिसका नहीं हुआ वो, सारे जो रील्स आपके दिमाग में आ जाते हैं। आपने जो मेहनत किया, अपने आप को सेक्रीफाइस किया, लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ एंजॉय करने जाते हैं, कितनी तरह की बाइक चढ़ते हैं, कार चढ़ते हैं, नशे करते हैं, लेकिन आपने नहीं किया, आपने केवल पढ़ाई का नशा किया। उसका रिजल्ट आपके सामने है। और जिनके पास नहीं है उनको भी दुख होने की ज़रूरत, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास बहुत मौका है। अभी आपके पास 26 तारीख से फिर से मेंस है, उसके बाद फिर अप्रैल में फिर मेंस है, हो ही जाएगा। तो बस थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना है और मोटिवेशन बना के रखना है भाई, क्योंकि ऐसे पल आते हैं। और विक्रम और बेताल मेरे लिए तो सबसे बड़े मोटिवेशन है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन हम तो इनको लेके चलते हैं भाई। 25 बार बहुत होता है, इतने में तो हालत ख़राब हो जाती है। क्या पढ़ी थी, राजा ही थे ना। तो फ़िलहाल यही है कि रिज़ल्ट आ चुका है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF में आप चेक कर सकते हैं। एक प्रावधिक रिजल्ट आया है और एक नॉर्मल, 252 लोगों प्रावधिक में है और आई थिंक 794 कैंडिडेट का मेन में है। तो चाहे प्रावधिक में हो चाहे मेन में हो, सब उसी तरह तैयारी करिए, बाकी बात के लिए छोड़ दीजिए। जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से प्रावधिक वालों को बाहर अंदर किया जाएगा, ठीक। तो वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग सब कुछ छोड़ के बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें और विक्रम बेताल 25 की कहानियाँ सुन डालें अच्छे से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।